दोस्तों स्ट्रेंजर थिंग्स में हम सभी ने अपसाइड डाउन वर्ल्ड जरूर देखा था, पर क्या ये बॉलीवुड वाले कुछ ऐसा भी कॉन्सेप्ट लेकर हमारे सामने आ सकते थे? खैर किसने सोचा था, क्योंकि भाई नितेश तिवारी ले आए हैं वन ऑफ द बोल्डेस्ट मूव by the casting of the baddest of the B-Town as a Lord Ram. Today we are divining into one of the most anticipating Bollywood upcoming blockbuster, The Ramayana. और सबसे हैरानी की बात यह है कि इसमें भगवान राम का रोल निभा रहे हैं और कोई नहीं, अपना बी टाउन कहलाने वाले सबसे बड़े प्ले बॉय, यस इट्स रणबीर कपूर गाइस, द एनिमल गाय। अब देखो रणबीर कपूर की एक्टिंग पर तो खैर कोई भी शक नहीं कर सकता, क्योंकि एक्टिंग उनकी रगों में है। लेकिन क्या इतना इनक्रेडिबल एक्टर भी अपनी पर्सनालिटी से इतना अलग रोल परफेक्टली बैलेंस कर पाएगा या नहीं? बट गाइज वी हैव ऑलरेडी विटनेस्ड द आदिपुरुष, जिसमें कि प्रभास जैसे एक्टर भी प्रभु राम के कैरेक्टर को करने में फेल दिखाई दिए थे। उन्होंने ढेर सारे सोशल मीडिया पर गले सड़े टमाटर भी खाए थे इसके लिए। सबको पता है कि आदिपुरुष बहुत बड़ा डिजास्टर था, पर ये डिजास्टर नहीं होगा इसको एश्योर करने के लिए भाई पूरी की पूरी कास्ट, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स इसके एक टॉप सीक्रेट बनाकर इसको आगे लेकर के चल रहे हैं। देखो ये जवानी है दीवानी से लेकर दिलफेक आशिक संजू जैसे गंजेड़ी के कैरेक्टर से सीधा लॉर्ड राम उनके कैरेक्टर तक स्विच करना भाई एक बहुत ही बड़ा शिफ्ट होगा, और जिसे देखना होगा कि रणबीर कपूर निभा पाते हैं या ऑडियंस फिर से होने वाली है डिसअपॉइंट। एंड एज वी ऑल नो कि रणबीर एक बहुत ही ज्यादा वर्सटाइल एक्टर है, पर उसके बावजूद भी ये देखने से ही पता चलेगा कि क्या वह अपनी मॉडर्निटी वाले कैरेक्टर को और चार्म को छोड़कर लॉर्ड राम के काम और स्पिरिचुअल कैरेक्टर को कितने अच्छे से निभा पाएंगे। विल ऑडियंस गोना बाय हिम एज ए लॉर्ड राम? क्या रणबीर अपने मॉडर्न बॉय पर्सोना से मूवी में स्ट्रगल करते दिखने वाले हैं? दैट्स समथिंग वी नीड टू वेट फॉर। अब भाई आदिपुरुष को देखकर ये तो पता चल ही गया था कि लॉर्ड राम से भी ज्यादा अगर कास्टिंग में मुश्किल होगी तो वो होगी माता सीता के रोल में। अब मैं आपको बता दूं कि कुछ स्पेकुलेशंस इस तरफ भी इशारा कर रही थी कि दीपिका विल द डिवाइन लेडी टू प्ले द रोल, और कुछ कीर्ति सेनन को भी मानते हैं द परफेक्ट फेस टू प्ले द रोल ऑफ माता सीता। पर शायद बॉलीवुड के फेसेस में ऐसी बात अब नहीं रही है, क्योंकि इन्होंने ऑडियंस और डायरेक्टर को इतना ज्यादा डिसअपॉइंट कर दिया है ना कि इस बार वो इस तरह कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहेंगे। यस वी हैव द रिवील साई पल्लवी, जिन्हें साउथ इंडस्ट्री में सोशल मीडिया पर उनकी सिंपलिसिटी और कामनेस के लिए भाई एप्रिसिएशन मिलते आ रहे हैं। उन्हें चुना है नीतीश तिवारी ने फॉर द रोल ऑफ माता सीता। अब देखो ये 800 करोड़ की फिल्म बन रही है, और अगर आप ये सोच रहे होंगे कि 800 करोड़ में इसके सारे के सारे पार्ट्स बन जाएंगे, तो यहाँ पर आप गलत हैं, क्योंकि सिर्फ इसके फर्स्ट पार्ट का बजट है 800 करोड़, और शायद इसलिए पूरी की पूरी फिल्म टीम इस पर इतना ज्यादा समय ले रही है, क्योंकि भाई अभी तो इसकी रिलीज डेट को छोड़ो, इसका ट्रेलर कब आएगा ये तक लोगों को पता नहीं। मैं आपको बता दूं कि सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन ही नहीं, बल्कि सभी लोगों ने 600 डेज ले लिए हैं इसके ऊपर। टीजर इस दिवाली तक एक्सपेक्ट किया जा सकता है, जो कि 1.5 मिनट से ज्यादा का नहीं होने वाला। हिस्ट्री और स्पिरिचुअलिटी में अपनी लो क्वालिटी का घोटाला करने के बाद शायद बॉलीवुड को ये चीज समझ में आ चुका है कि ऐसी फिल्म्स को बहुत ही ज्यादा सावधानी से रिसर्च करने के साथ ही उसको बनाया जा सकता है, अदरवाइज बैकलैश हमेशा की तरह झेलने पड़ सकते हैं बॉलीवुड में। और किसी पर डाउट भले ही ऑडियंस करे या ना करे, बट एक कास्टिंग ऐसी की गई है जिसे पहले से ही थोड़ा सा पक्का भरोसा किया जा सकता है कि भाई लॉर्ड हनुमान का कैरेक्टर सिर्फ वही आदमी प्ले कर सकता है, क्योंकि जब उसका हाथ पड़ता है ना तो आदमी उठता नहीं उठ जाता है। और पाकिस्तानियों का उन्होंने हेडपंप उखाड़ दिया है, द वन एंड ओनली सनी देओल। अब अगर हीरोज की बात हो ही गई है तो भाई बैलेंस भी तो किया जाना चाहिए, क्योंकि स्टोरी पूरी कैसे होगी विलन्स के बिना। अब बहुत सारे स्पेकुलेशंस आ रहे थे कि रावण का रोल कौन करेगा, हु कैन बी द मॉडर्न रावण। पहले इस रोल को निभाने वाले थे क्रिस यानी कि ऋतिक रोशन, और अब इसकी कास्टिंग भी सामने आ चुकी है, जिसमें रावण का रोल प्ले करेंगे साउथ इंडियन के वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार, द सीईओ ऑफ इंडिया। यस अब ये नाम सुनकर दिमाग में एक थॉट जरूर आता है, क्या रावण वाली चीजें वापस दोहराई जा सकती हैं, जिसमें हीरो और विलन के सामने पॉपुलैरिटी और फैन बेस देखने को मिल सकता है। मैं आपको बता दूं कि अगर हमें रावण की बात कर ही ली है तो भाई उसके सबसे बड़े और आलसी और सबसे शक्तिशाली सेवियर उनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, जिसकी कास्टिंग भी खत्म हो चुकी है, और हमारे जपनाम बोलने वाले पाखंडी आश्रम के बाबा निराला बॉबी देओल को उसके लिए चुना गया है। अब एक भाई हनुमान और दूसरा कुंभकर्ण, मजा आने वाला है बॉस। दोस्तों आपको क्या लगता है इस पूरी कास्टिंग के बारे में सुनकर? डू यू रियली थिंक रणवीर विल पुल इट ऑफ, या शायद कोई और हो सकता था उनकी जगह? उसका नाम भी आप कमेंट में जरूर बताना, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इसी तरीके की डीप डिवाइंस के लिए। चलो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।